भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं है, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगे कांप जाती हैं। वो ये है कि 9 इंडियन मिसाइल जो थे वो पाकिस्तान की तरफ पॉइंटेड थे और वो किसी वक्त भी जो है वो अनलीश हो सकते थे। और कहा जाता है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन हाई कमिश्नर का दरवाज़ा खटखटाया, उनको कॉल की। उस वक्त सुहेल महमूद साहब बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं पाकिस्तान। मोदी जी के खिलाफ बोले, मोदी जी के खिलाफ ट्वीट क्यों किया, मोदी जी के खिलाफ क्यों पोस्ट लगाई, क्यों मोदी जी को कुछ कहा? मोदी जी हैं भाई, मोदी जी। इंडिया इज ए bigger country, stronger country, okay? भारत is a stronger country, is a bigger country, okay? थोड़ा सा पीछे अच्छा चलिए, ठीक है, बिगर है, स्ट्रॉन्गर है फिर। ओके, तो पाकिस्तान तो एक बादशाह और फकीर वाला हिसाब है। पाकिस्तान इज ओके, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। संडे को पाकिस्तान भर में इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंड हुई थी और उसकी वजह क्या है कि सिलसिला थ्रू आउट पाकिस्तान और जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम नहीं कर रहे थे। आप ट्विटर पे जाते, यूट्यूब पे जाते, फेसबुक पे जाते, इंस्टा या किसी और पे जाते तो कोई भी प्लेटफॉर्म प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई कौन कहता है हिस्ट्री रिपीट नहीं होती। भारत के पूर्व हाई कमिश्नर अजय बासरिया जी हैं। आप 4 या 5 साल पीछे जाइए, फरवरी 2019 में जब इमरान खान की सरकार थी और हमारे अभिनंदन जी का तैयारा, उर्दू भाषा बोले, पाकिस्तान गिर गया था। उस समय की बात है, भारत ने भाई 9 मिसाइलें हैं रेडी कर रखी थी पाकिस्तान पर दागने के लिए। वो रात कहेंगे कत्ल की वो आखिरी रात थी, पाकिस्तान की भी वो आखिरी रात थी। द अंगर मैनेजमेंट बुक लिखी है अजय जी ने, उसमें क्या बताया है और पाकिस्तान मीडिया की जानब से देखिए आप लोग। क्या रेकमेंड वीडियो शुरू करते हैं। और उनको वो कहते हैं कि मुझे रात को कॉल आई कि फ्रॉम द उस वक्त जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इंडिया में होते थे सुहेल महमूद साहब, बाद में वो सेक्रेटरी खारजा बने, बाद फिर वो अभी वो एक थिंक टैंक इस्लामाबाद में हेड हैं। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो मोदी साहब से बात करना चाहते हैं। ठीक है जी, लेकिन और उनको बताया गया कि नहीं, जो है वो मोदी साहब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, और अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज है तो आप हाई कमिश्नर को खुद बता दें। कहा जाता है कि फिर ये जो 27 फरवरी जारी बात है उस वक्त का वाक़या है 2019 का। फिर कहा जाता है कि 2018 उसी दिन अगले दिन 28 फरवरी को इमरान खान ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि हम अभिनंदन को रिलीज़ करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये बात कही थी, नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। और ये बात मुझे याद है बिल्कुल कि उन्होंने ये कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उन्होंने कोशिश की है नरेंद्र मोदी से बात करें और मैं अमन की बात करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इंतहाई कमज़ोर थी भैया, फट रही थी। इससे ज़्यादा कमज़ोर और इंसल्ट वाला स्टैंड कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आपके पास फौज भी हो, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, आपके पास मिसाइल प्रोग्राम भी हो, आपके पीछे कौम भी खड़ी हो और सियासतदान लेटे हों। ठीक है, और ये चीज़ जो है ऑब्वियसली ये तकलीफ दे होती है फॉर ऑल ऑफ पाकिस्तानीज। क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि आप जब मौका आता है तो फिर तुम लेटते नहीं, यू स्टैंड अप फॉर योर कॉज, यू स्टैंड अप। वो सच्चा हो, झूठा हो, वो गलत हो, अपने मुल्क के लिए आपने बात तो करनी होती है, अपने मुल्क के लिए आपने खड़ा होना होता है, जो भी हो जाए। ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये उस वक्त अजय बिसारिया साहब, अभी आई थिंक इमरान खान वजीर आजम नहीं बने थे तो इनको वो बैट शॉट देने गए, तो सारी पीटीआई की लीडरशिप खड़ी हुई है इनको वेलकम करने के लिए कि हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होंगे। ठीक है जनाब, इस चक्कर में उस वक्त खड़े हुए थे। बहरहाल इमरान खान साहब का अगर देखें, उन्होंने कहा जी कि मैं बात करना चाह रहा था, मोदी ने बात नहीं की, और फिर ये है कि हम वो जो अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं, दुनिया ने उस वक्त बड़ा इम्प्रेस हुए। भारत देश को है ना पहली बार इतना ज्यादा राष्ट्र और इस राष्ट्र के रहने वाले भारतीयों से इतनी ज्यादा मोहब्बत करने वाला प्रधानमंत्री मिला है, पहली बार। और आप सोचो ना कि 1993 में उन्होंने कहा था 370 हटाएंगे, हटाया। 1991 में कहा था राम मंदिर बनाएंगे, और जब मतलब मोदी जी कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं, और उनको पता भी नहीं था कि भाई वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो एक व्यक्ति होता है ना जो अपने जुबान का पक्का होता है, एक व्यक्ति होता है जो चेयर पर सिर्फ इसलिए नहीं बैठा है कि उसको वीवीआईपी एक ऑरा चाहिए होता है, एक व्यक्ति है जो चेयर पे इसलिए बैठा है जो पूरे देश को बहुत तरक्की दिलाना चाहता है।
आप सोचो कि हमारे देश से 2.5 से 3 लाख लोग, और खास करके ये बॉलीवुड वाले सबसे ज्यादा मालदीव्स जाते थे और वहां से फोटो लेकर के वहां का प्रमोशन करते थे। और भारत में इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, भारत में इतनी अच्छी अच्छी जगह है जिसको वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि चवन्नी छाप कोई एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, हाँ उनका एक फैन फॉलोअर होता है। तो कहीं ना कहीं वो मालदीव्स की तस्वीरें जिस हिसाब से प्रमोट कर रहे थे, वहां को प्रमोट करने की कोशिश में लगे हुए थे। और कई सालों से वो अपने आप में एक भारत के नागरिक होने के नाते अब तो अच्छा नहीं लगता है। अब देखो, मैं केस के रिलेटेड एक्स्ट्राडिशन केसेस में मैं बहुत बार भारत से बाहर गई हूँ, पर मैं तस्वीरें वही लेती हूँ जो काम के प्रति होता है। इसके अलावा मैं मालदीव्स कभी नहीं गई हूँ, कभी भी नहीं गई हूँ। हालांकि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं मालदीव्स जाके घूम के आ सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे यहाँ कश्मीर है, हमारे यहाँ श्रीनगर है, हमारे यहाँ गोवा है, हमारे यहाँ दुनिया भारत आएगी घूमने, लक्षद्वीप है, हमारे आपके यहाँ नहीं तीर्थ कहेंगे। यात्रा है, हमारे यहाँ क्या नहीं है हमारे यहाँ। एक्चुअली देखें ना, आप मालदीव की अगर आप देखें सिचुएशन, तो उसके जो बीचेज़ हैं वो सारे बॉलीवुड जो जितनी भी इंडस्ट्री है सारी वहाँ पे जाके अपनी वोकेशन को जो है ना वो स्पेंड करते हैं। तो इसलिए उनकी इकॉनमी बूस्ट हो रही है। उनका जो इकॉनमी में मेरे ख्याल में कुछ 70% से प्लस शेयर है। तो इसलिए वो तो अल्टीमेटली उनके साथ हर सतह पे जाके जो है ना उनके साथ तल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे। वो चाहते हैं कि इंडियंस भी उनके कंट्री में जो रह रहे हैं वो वापस ना जाएं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा आए। इसकी वजह यही है ना कि अगर इंडियन चले जाएंगे तो उनकी इकॉनमी ड्रम से नीचे आके गिर जाएगी, क्योंकि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे बॉलीवुड की जो इंडस्ट्री है वहाँ पे अपनी वोकेशन स्पेंड करने के लिए जाते हैं। वोकेशन स्पेंड करते हैं और बिजनेस भी है। देखें ना, वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इमर्जिंग कंट्री बन चुका हुआ है इंडिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखिए आप लोग हरदम आज तक भी पाकिस्तानियों की वीडियो में देख रहे हैं कि भाई टांगे कांप रही थी। वाकई में आज देखिए कुछ चीजें होती हैं जो दब जाती हैं। वो कब आती है? यानी कि जो उस समय कोई भी देखिए बहुत सारे डिफेंस में जो जॉब करके गए उनकी बुकें आती हैं, पॉलिटिशियन की बुकें आती हैं, हाई कमिश्नर होते हैं जो उनके बुकें आती हैं, या फिर कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है उस समय उसके समयकाल में क्या हुआ था वो बुक आती है। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है या तो उनको पता है वही, या फिर उनके साथ में है। बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया में नहीं निकल के आ पाती। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर उस समय जो माहौल चला हुआ था वो पूरा भारत और पाकिस्तान के जो उस समय पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पूर्व भारतीय हाई कमिश्नर अजय जी थे। वहां पर अजय बासरिया जी है, उन्होंने अपनी बुक निकाल दी है भाई, एंगर मैनेजमेंट। उसमें उन्होंने लिखा है पूरा कि जब उनको वार्निंग दे दी गई थी पाकिस्तान को, भाई आज आखिरी रात है, कर लो भाई जो करना है। तो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने कॉल किया मोदी जी को, और भारतीय पीएम ऑफिस में उनका कॉल को बोल दिया गया भाई अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी जी अवेलेबल नहीं है। उस समय पता नहीं लग रहा था भाई करे तो क्या करे। एक तरफ आवाम थी पाकिस्तानी जिनमें जोश आक्रोश भरा हुआ था, भाई हमने भारतीय तैयारा पकड़ लिया है। आज भी पाकिस्तानी जो बोलते हैं टी इज फैंटास्टिक, वो भाई टी इज फैंटास्टिक पाकिस्तानियों के लिए थी। यानी कि उस रात को अगर नहीं छोड़ते तो भाई पता नहीं किस किस देशों से कॉल पाकिस्तान को जा चुके थे। और यानी कि भारत ने पाकिस्तान को बात नहीं की थी ऐसा कर दो, भाई सीधी मिसाइलें दाग दी थी। और जो गुप्त सूत्र थे उन्होंने पाकिस्तान को खबरें दे दी थी, भाई तुम्हारी आज आखिरी रात है, कर लो भाई जो करना है। उसके बाद भाई रेंगते हुए घुटनों पर बागा बॉर्डर छोड़ के गए थे पाकिस्तानी। ये है आज भाई शक्ति, पावर ऑफ इंडिया। सलाम है मोदी जी को। आप लोग क्या रेकमेंड जय जवान जय श्री राम।